तो हेलो प्यारे साथियों, स्वागत है आपका आज के इस लेक्चर में। और आज हम पढ़ने वाले हैं कक्षा 10 की जो केमिस्ट्री है उसको, जिसका पहला चैप्टर है रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण। जो साथी कक्षा 10 में है और अपनी साइंस की तैयारी को एकदम अच्छा करना चाहते हैं तो हमारे साथ जुड़ जाएं और अपनी साइंस की तैयारी को एकदम बेहतर बनाएं। पाठ का नाम है रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण। तो सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि जो रासायनिक अभिक्रियाएं होती हैं ये क्या होती हैं। उसके बाद हमें ये पता होना चाहिए कि जो रासायनिक समीकरण होती है वो क्या होती है। सबसे पहले पढ़ते हैं कि जो रासायनिक अभिक्रियाएं होती है वो क्या होती है। इसमें कहा है वे क्रियाएं जिनमें एक या एक से अधिक पदार्थ मिलकर एक नए पदार्थ का निर्माण करते हैं, ऐसी क्रियाएं रासायनिक अभिक्रियाएं कहलाती हैं। इसमें कहा है कि एक या एक से अधिक पदार्थ, उदाहरण के यहाँ पे लिख देते हैं कि मान लेते हैं कि कोई पदार्थ ए है और कोई पदार्थ बी है। ये जब मिलके क्रिया करते हैं तो कोई नए पदार्थ बनते हैं C+D। तो ऐसी क्रियाओं को क्या कहते हैं? रासायनिक अभिक्रियाएं। अगला हेडिंग है हमारा कि जो रासायनिक अभिक्रियाओं के लक्षण होते हैं वो क्या होते हैं। सबसे पहला है कि अवस्था में परिवर्तन हो जाता है, दूसरा है रंग में परिवर्तन हो जाता है और तीसरा है ताप में परिवर्तन हो जाता है। जैसा कि हम पानी का एक उदाहरण ले लें कि वह जब ठोस अवस्था में होता है तो कैसा होता है? एकदम ठोस होता है। जब उसको गर्म करा जाता है तो उसकी अवस्था में परिवर्तन हो जाता है, यानी कि द्रव हो जाता है। उसके रंग में परिवर्तन हो जाता है। पहले वह कैसा होता है, उसके आर पार देखना मुश्किल होता है, लेकिन बाद में वह एकदम ट्रांसपेरेंट हो जाता है या फिर पारदर्शी हो जाता है। उसके बाद में उसका जो तीसरा हेडिंग है ताप में परिवर्तन। पहले वह ठंडा होता है, बहुत ही अधिक ठंडा होता है, 0 डिग्री से कम पर होता है, लेकिन बाद में क्या होता है, वह एकदम नॉर्मल टेम्परेचर पे आ जाता है। यानी कह सकते हैं कि जो रासायनिक अभिक्रिया के लक्षण हैं उसमें क्या क्या होता है? अवस्था में परिवर्तन हो जाता है, रंग में परिवर्तन हो जाता है और ताप में परिवर्तन हो जाता है। अगला हेडिंग है हमारा रासायनिक समीकरण, जिसमें कहा है किसी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थों को उनके सूत्रों या अणु सूत्रों के द्वारा प्रदर्शित करके लिखना रासायनिक समीकरण कहलाता है। उदाहरण के लिए इसमें दिया है जैसे 2Mg, यानी कि जो मैग्नीशियम है उसके 2 अणु और ऑक्सीजन के 2 अणु मिलकर क्या बना रहे हैं? MgO, यानी कि मैग्नीशियम ऑक्साइड। और ये क्या है? यह क्रिया मैग्नीशियम का वायु में जलना है, यानी कि वायु में उसको जला दिया जाए तो वह ऑक्सीजन के साथ क्रिया करके मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाएगा। अब इसमें अगला हेडिंग है हमारा अभिकारक, कि जो किसी रासायनिक अभिक्रिया में जो भाग लेते हैं वह क्या होते हैं? अभिकारक होते हैं। और रासायनिक अभिक्रिया के पश्चात जो उत्पाद बनता है उसे उत्पाद कहते हैं। इसमें अभिकारक है, किसी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थों को अभिकारक कहा जाता है। जैसे कि यहाँ पर Mg+O2 ये अभिकारक हो जाएंगे। ये सदैव रासायनिक समीकरण के बाएं यानी कि लेफ्ट हैंड साइड तरफ होते हैं। ये देखिए इसमें जो Mg है और O2 है ये अभिकारक हैं और ये लेफ्ट हैंड साइड पे हैं। अगला टॉपिक है हमारा उत्पाद। किसी रासायनिक अभिक्रिया के संपन्न होने के पश्चात जो पदार्थ बनता है उसे उत्पाद कहते हैं। यह रासायनिक समीकरण के सदैव दाईं ओर यानी कि RHS यानी कि राइट हैंड साइड तरफ होते हैं। उदाहरण के लिए इसमें कहा है 2Mg+O2 ये अभिकारक हैं और जब इनमें जो क्रिया हुई उसके बाद जो मैग्नीशियम ऑक्साइड बना ये बना उत्पाद। आज के लिए इतना ही। अगर अच्छा लगा हो तो इसे लाइक और शेयर करना ना भूलें।